Today I will discuss about swing machine problem or swing machine defect and their cause and their remedies. Swing machine defects cause and remedies. आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, स्विंग मशीन में जब हम कोई भी स्विंग मशीन को ऑपरेट करते हैं तो उसमें नॉर्मली कुछ डिफेक्ट आते हैं, उसका क्या कारण होता है, क्या कॉज होता है उसके, और उनको दूर कैसे किया जा सकता है. ठीक है, कि नॉर्मल सी प्रॉब्लम है कि जब हम कभी भी स्विंग मशीन को ऑपरेट करते हैं तो कई बार क्या होता है, बार बार निडल टूटती है या निडल ब्रेक हो जाती है. ठीक है, कई बार लूपिंग आ जाती है, उसमें स्किप स्टिचिंग आ जाती है, मिसिंग स्टिचेज आ जाती है, थ्रेड ब्रेक हो जाता है. ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के डिफेक्ट हैं जिनके क्या कारण हो सकते हैं और उनको दूर कैसे कर सकते हैं. तो फर्स्ट हमारा क्या आता है, थ्रेड ब्रेक. कि धागा जब भी हम मशीन चलाते हैं, कई बार नए लोग होते हैं तो क्या करते हैं, मशीन को एकदम से चला देते हैं, तो उसमें क्या होगा, थ्रेड ब्रेक होगा. कि आपने जैसे ज्यादातर ये वाली चीज है, थ्रेड ब्रेक कब होता है कि जैसे आपने कोई पावर वाली मशीन चलाई, उसको इमीडिएट चला दिया, तो उसमें क्या होगा कि थ्रेड धागा टूट जाएगा. तो सडन जर्क वाइल मशीन की हम एकदम से कोई भी मशीन को चला देते हैं. दूसरा है कि कोई भी निडल है जब हम लगाते हैं तो उसका कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, जैसे कि निडल और जो आई है, निडल की आई है, उसमें कुछ डिफेक्ट हो और वो प्रॉपर थ्रेडिंग के साथ नहीं हो, तब भी बार बार थ्रेड टूटता है. तीसरा है कि हम कई बार क्या करते हैं, पुअर क्वालिटी ऑफ थ्रेड. कि हम कई बार क्या करते हैं, ऐसा धागा यूज करते हैं जो फैब्रिक के मैच का नहीं होगा, है ना, कि फैब्रिक के अकॉर्डिंग हमें थ्रेड का चूज करना चाहिए, थ्रेड को चूज करना चाहिए. तो उसमें क्या है कि जैसे थ्रेड की प्लाई आती है, 1 प्लाई थ्रेड, 2 प्लाई थ्रेड, 3 प्लाई थ्रेड, तो हम कई बार क्या करते हैं कि पुअर क्वालिटी यूज कर लेते हैं, उसके कारण क्या होता है, थ्रेड बार बार टूटता है. ठीक है, फिर थ्रेड गेटिंग रैप अराउंड द स्पूल होल्डर. कि जब हम स्पूल पिन में धागा लगाते हैं तो धागा क्या है, एकदम से रोल हो जाता है, एकदम से उसमें रैप हो जाता है ना. तो उस समय क्या होता है कि थ्रेड उसमें फंस जाएगा और आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा, तो उस समय क्या होगा, ये थ्रेड ब्रेक हो जाएगा या बार बार टूटेगा. ठीक है, या हम इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ थ्रेड की, आपने जो है फैब्रिक के अकॉर्डिंग थ्रेड का सिलेक्शन नहीं किया या निडल के अकॉर्डिंग थ्रेड का सिलेक्शन नहीं किया, तो उस कंडीशन में भी हमारा क्या होगा, थ्रेड बार बार टूटेगा. तो ये क्या होगा, इसके कॉजेस, कि ये सब क्या है, कॉज, कि थ्रेड बार बार क्यों टूटता है. ठीक है, कि अगर बार बार मतलब मशीन का है कि अगर क्वालिटी वाइज हमें काम करना है ना, तो मशीन का सबसे पहले है कि स्मूथ वर्किंग करनी चाहिए. अगर इसमें बार बार प्रॉब्लम आएगी तो एक ऑपरेटर सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो इसका कॉज क्या है, फर्स्ट बताया कि सबसे पहले क्या है कि अगर आप कोई पावर वाली मशीन चला रहे हो तो हमें सबसे पहले क्या है, उस मशीन को क्या करना चाहिए, स्मूथ स्टार्टिंग करनी चाहिए उसकी. कि आपने पहले हैंड व्हील से उसको हल्का सा चलाया, देन उसके बाद आगे पावर की तरफ जैसे पेडल पे पैर रखा. तो सबसे पहले जब हम कभी भी स्टार्ट करते हैं मशीन को तो स्मूथ स्टार्टिंग होनी चाहिए. ठीक है, फर्स्ट आया यूनिफॉर्म स्मूथ स्टार्ट ऑफ द मशीन. सेकंड क्या आएगा कि यूज गुड क्वालिटी ऑफ निडल थ्रेड एंड गुड क्वालिटी ऑफ निडल. ठीक है, ठीक है, निडल एंड रिप्लेस इन प्रॉपर इंटरवल. ठीक है, फिर है यूज गुड क्वालिटी ऑफ थ्रेड. कि अलग अलग आते हैं, जैसे हमें हमेशा अच्छी क्वालिटी का थ्रेड, अगर आप चाहते हैं कि बार बार धागा ना टूटे तो हमेशा आपको अच्छी क्वालिटी का थ्रेड यूज करना चाहिए. ठीक है, तो यूज गुड क्वालिटी ऑफ थ्रेड. नेक्स्ट है डू प्रॉपर थ्रेडिंग इन द मशीन. कि मशीन का एक जो है थ्रेडिंग करने का, कि पहले स्पूल में जाता है, स्पूल के बाद उसमें थ्रेड गाइड में जाएगा. ठीक है,
फिर थ्रेड टेंशन डिवाइस में जाएगा, टेकअप लीवर में जाएगा, फिर निडल बार की थ्रेड गाइड में। तो प्रॉपर जब हमारी थ्रेडिंग होगी उस समय क्या होगा कि प्रॉपर थ्रेडिंग होने से क्या है, कभी भी धागा ब्रेक नहीं होगा, थ्रेड ब्रेक नहीं होगा। ठीक है। फिर यूज ऑफ रिकमेंडेड थ्रेड की, जो भी आपका है फैब्रिक के अकॉर्डिंग जो भी थ्रेड है हमें यूज करना है अकॉर्डिंग टू फैब्रिक, लाइट वेट, मीडियम वेट फैब्रिक, उसके अकॉर्डिंग हमें धागा चूज करना चाहिए। तो फर्स्ट आपको समझ में आए थ्रेड ब्रेक की, थ्रेड ब्रेक के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है। फिर इसमें क्या आ जाएगा, स्टिच मिसिंग है ना, या इररेगुलर स्टिच। सेकंड क्या है आपका, स्टिच मिसिंग और इररेगुलर स्टिच। ठीक है। कई बार हम देखते हैं कि कई जगह थ्रेड आ जाता है, स्टिच मिस हो जाती है, कई बार धागा आया फिर एक जंप कर लिया स्टिच ने, उसके बाद स्टिच आई। तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या कॉजेज हो सकते हैं। फर्स्ट आता है आपका निडल पुट इन द रॉन्ग वे राउंड। जब मैंने आपको निडल के पार्ट बताए थे तो उसमें शैंक वाला पार्ट बताया था कि एक में शैंक या डिफरेंट टाइप के शैंक होता है, राउंड शैंक, और एक तरफ फ्लैट और दूसरी तरफ राउंड। तो शैंक का फ्लैट वाला पार्ट हमेशा अंदर की तरफ जाना चाहिए। अगर हमने निडल गलत तरीके से लगाया है या उसको गलत डायरेक्शन में लगाया है तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, स्टिच मिसिंग और इररेगुलर स्टिचेस आएगी। ठीक है। फिर एक है प्रेशर फुट, है कि इनसफिशिएंट प्रेशर ऑन द प्रेशर फुट, कि आपने क्या है कि जितना फैब्रिक पर प्रेशर चाहिए उस हिसाब से प्रेशर फुट का प्रेशर है, प्रेशर बार स्क्रू से हमने उसका प्रेशर सही तरीके से नहीं किया, उस समय भी क्या होगा, स्टिच मिसिंग और इररेगुलर स्टिच आ सकती है। ठीक है। और जैसे निडल पॉइंट मैंने आपको बताया था, अगर आपने ब्लंट निडल का यूज कर रखा है या बैंड किसी निडल में बैंड आ गया किसी तरीका का, तो उस समय भी हमारा ये है स्टिच मिसिंग हो सकती है और इररेगुलर स्टिचेस हो सकती है। ठीक है। तो ये इसके कॉज होंगे। ठीक है। तो अब सबसे पहले है कि मैंने कहा निडल गलत डायरेक्शन में लगाने, तो हमारी फर्स्ट ड्यूटी क्या बनेगी कि निडल को प्रॉपरली मैनुअली हम चेक करें कि उसको प्रॉपर सही डायरेक्शन में, कि निडल है कि कौन सा राउंड है, कि अगर आपका शैंक प्रॉपर पूरा राउंड है तो उसका लॉन्ग ग्रूव बाहर की तरफ होना चाहिए, शॉर्ट ग्रूव अंदर की तरफ होना चाहिए। अगर एक तरफ से शैंक फ्लैट है दूसरी तरफ राउंड है तो फ्लैट वाला पार्ट हमेशा अंदर की तरफ होना चाहिए। ठीक है। तो प्रॉपर डायरेक्शन में हमें क्या है, निडल का इंसर्शन करना चाहिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है। और प्रेशर फुट का जो प्रेशर है उसको इंक्रीज करना चाहिए, और जब अगर निडल इस तरह की है कि उसका पॉइंट खराब है या कोई डैमेज है या किसी तरह की ब्लंट है तो उसको इमीडिएट चेंज करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अच्छी क्वालिटी की हमें निडल यूज करनी चाहिए जो कि लॉन्ग टाइम तक चले। ठीक है। तो ये आ गया स्टिच मिसिंग और इररेगुलर स्टिचेस। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है फैब्रिक नॉट मूविंग फॉरवर्ड, कि कपड़ा जो है हमारा, कई बार प्रॉब्लम क्या आती है कि फैब्रिक क्या है आगे की तरफ नहीं जाता। ठीक है। आगे की तरफ, तो ऐसा कौन सा पार्ट है जो फैब्रिक को आगे की तरफ बढ़ाता है, तो फीड डॉग। फीड डॉग क्या है कि वो मूव करता है आगे की तरफ। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि आगे की तरफ क्यों नहीं बढ़ेगा, कि फैब्रिक में अगर जैसे हमने मशीन स्टार्ट करी तो उस समय कुछ ऐसे लंप से पड़ जाते हैं। मशीन एकदम इमीडिएट स्टार्ट करेंगे ना, तो या तो हमने बॉबिन का थ्रेड सही तरीके से नहीं निकाला तो उस समय गुच्छे से हो जाएंगे। तो जब फैब्रिक वो धागा एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो उस समय वो फैब्रिक आगे की तरफ मूवमेंट नहीं कर सकता। ठीक है। फिर फीड टीथ नॉट रेस्ट, आगे की तरफ कि फीड डॉग अगर खराब है या उसमें कचरा फंसा हुआ है तो उस कंडीशन में भी फैब्रिक आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा। ठीक है। फिर है नेग्लिजिबल प्रेशर ऑन द प्रेशर फुट, कि आप इस तरह का कोई प्रेशर जो है सही तरीके से नहीं लगाया। फिर स्टिच लेंथ सेट एट इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ थ्रेड। ठीक है। स्टिच लेंथ है और विड्थ है, हमें जो है कि सिलेक्शन है इम्प्रॉपर जो है थ्रेड का सिलेक्शन किया है
उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, फिर रेमेडीज क्या हो सकती है इसको दूर करने? क्या है कि हमेशा सबसे फर्स्ट है कि आप फीड डॉग के चेक कर लें। दूसरा है कि स्टिच लेंथ है, अकॉर्डिंग टू फैब्रिक हमें स्टिच लेंथ को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, फिर आपको वो तीसरा है इंक्रीज प्रेशर इन प्रेशर फुट, कि प्रेशर फुट का जो प्रेशर है उसको इंक्रीज करना चाहिए और स्टिच लेंथ को इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कि बार बार निडल ब्रेक करती है। ठीक है, एक हो गया कि बार बार थ्रेड ब्रेक करा, दूसरा हो गया बार बार निडल ब्रेक कर रही है। तो उसका क्या कारण है कि बार बार निडल ब्रेक कर रही है? ठीक है, तो वही है कि सबसे पहले निडल आपने अगर सही तरीके से नहीं लगाई है तो बार बार टूटेगी। सेकंड आता है कि नीचे हुक सेट पे अगर आपने बॉबिन केस को सही तरीके से फिट नहीं किया, फिट नहीं हुआ, तो बार बार उसका निडल टूटेगा। ठीक है, फिर फैब्रिक पुश्ड और पुल थ्रू द मशीन। ठीक है, फिर इनकरेक्ट फुट और अटैचमेंट की प्रेशर फुट को आपने सही तरीके से नहीं लगाया, उस समय भी ये निडल क्या है बार बार ब्रेक करेगी। ठीक है, फिर इनकरेक्ट निडल प्लेट अटैचमेंट। ठीक है, तो ये कारण हुए। तो निडल ब्रेक है का जो रेमेडीज है किस तरह से करेंगे कि आपको प्रॉपर वे में निडल को इंसर्ट करना है। दूसरा आपका जो अलाउ फैब्रिक टू फीड एंड इट्स नॉर्मल पेस, फिर अटैच फुट एज रिक्वायर्ड, की मतलब प्रेशर फुट है उसको सही तरीके से अटैच करना है। और ये चीज चेक करनी है कि हमने जो है हुक सेट में बॉबिन केस को सही तरीके से फिट किया है या नहीं। ठीक है, तो ये वाला क्या है निडल ब्रेक। ये निडल ब्रेक है जो किस कारण से होती है। फिर आता है नेक्स्ट आता है पकरिंग। ठीक है, पकरिंग का मतलब कि जब आप मशीन में फैब्रिक को चलाते हैं तो उस समय कुछ जगह सही चलता है, फिर उसके बाद कपड़ा इकट्ठा होने लग जाता है, फैब्रिक इकट्ठा होने लग जाता है, तो उसके क्या कारण है। ठीक है, तो उसमें हमने स्टिच की लेंथ है उसी तरह से विड्थ आती है कि ऐसे जिगजैग स्टिचेस बनती है। ठीक है, तो उसकी जिगजैग स्टिचेस की जो थिकनेस है उसको वाइड किया हुआ है फैब्रिक पर, है ना। तो फर्स्ट कारण ये हो सकता है। फिर आपका स्टिच लेंथ है टू लॉन्ग फॉर थिकनेस, कि फैब्रिक की थिकनेस के अकॉर्डिंग हमने स्टिच की लेंथ उससे ज्यादा ले रखी है, उसके कारण भी ये पकरिंग की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, और नेक्स्ट आता है हाई थ्रेड टेंशन, कि जब भी हम मशीन चलाते हैं तो आपको निडल थ्रेड का टेंशन और बॉबिन थ्रेड का टेंशन प्रॉपर वे में रखना चाहिए। अगर आपने प्रॉपर हाई थ्रेड टेंशन ज्यादा टेंशन दे रखा है तो उस समय भी पकरिंग की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, हाई एसपीआई स्टिच पर इंच आपने ज्यादा ले रखा है, उसके अकॉर्डिंग भी ये आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, स्टिच पर इंच। ठीक है, तो इसको हमें देखना चाहिए। ठीक है, फिर सबसे फर्स्ट है कि आपने फर्स्ट क्या आ रहा है कि कॉज है उसको आपको चेंज करना है, कि आपने वाइड ले रखा है तो उसको स्टिच की विड्थ को नैरो करना है। ठीक है, दूसरा है कि आपका जो है स्टिच की लेंथ है उसको कम करना है। जैसे एक स्टिच लेंथ रेगुलेटर है, कि स्टिच की लेंथ और विड्थ को हम क्या करते हैं, एक डिवाइस आता है उससे हम स्टिच की जो टांकों की लंबाई है चौड़ाई है उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, है ना। तो ये आपका इलेक्ट्रिक मशीन में स्टिच विड्थ सेलेक्टर और स्टिच लेंथ सेलेक्टर होगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी लंबाई और विड्थ को चौड़ाई को कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कि चेक द थ्रेड टेंशन को हम थ्रेड टेंशन मैकेनिज्म से, कि उसकी प्लेट्स में दाग कचरा तो नहीं फंसा हुआ है, उसका टेंशन कम तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं है, इस तरह से हमें चेक करना चाहिए। ठीक है, सेट एसपीआई बेस्ड एज पर द मटेरियल। ठीक है, अब एसपीआई स्टिच पर इंच हम किससे करेंगे, ये जो स्टिच पर इंच है एसपीआई, जो आपका फीड डायल या स्टिच लेंथ रेगुलेटर किसी मशीन में इस तरह से बना होता है और उसमें आता है 0, 1, 2, 3, 4 नंबर या 5 नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हम स्टिच लेंथ रेगुलेटर को कम ज्यादा कर सकते हैं, है ना।
कि नॉर्मली हम रखते हैं 2.5 पे स्टिच पर इंच, मतलब स्टिच पर इंच का मतलब कि 1 इंच में 8 to 12 टांके स्टिच पर। कुछ मशीन आती है कि उसमें ज्यादा भी आता है, तो अकॉर्डिंग टू मटेरियल हमें कितने टांके रखने हैं उसके अकॉर्डिंग रखना चाहिए। ठीक है, ये आ गया आपका पकरिंग। तो इस तरीके से हमारी किसी तरह की, अगर हमने प्रॉपर तरीके से मशीन को ऑपरेट करते हैं तो किसी तरह की कोई डिफेक्ट उसमें नहीं आएगा ऑपरेट करते टाइम। ठीक है, अब आता है कि कई बार स्टिच बंच एट द स्टार्ट ऑफ स्विंग की स्टार्टिंग के टाइम पे एकदम पूरा इकट्ठा हो जाता है, एक झुंड सा बन जाता है, बंच बन जाता है। उसका क्या कारण हो सकता है? ठीक है, कि हमने स्विंग मशीन को क्या किया, स्टार्ट कर दिया बिना प्रेशर फुट को डाउन करे हुए और कपड़े को आगे बढ़ा दिया, तो उस समय क्या होगा, वो बंच सा बन जाएगा। ठीक है, फिर ठीक है, और उसमें क्या करा, फैब्रिक को अच्छी तरह से फीड नहीं किया, है ना। कि प्रेशर फुट का क्या काम है, प्रेशर फुट का काम है कि फीड द मटेरियल, उसको पकड़े रखना, किसी भी मटेरियल को, यानी कि फैब्रिक को पकड़े रखना। हमने उसमें सही तरीके से प्रेशर फुट को फ्री छोड़ दिया, उसमें किसी तरह का कोई फैब्रिक सही तरीके से नहीं किया, तो उसका क्या होगा कि आप हमेशा जब भी करें तो प्रेशर फुट डाउन करके फैब्रिक पर पूरा प्रोसेसर डाल के देन उसके बाद मशीन को स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, और फैब्रिक को कई बार क्या होता है कि हम एकदम छोड़ते नहीं, पकड़ के रखते हैं, तो उसको होल्ड करके ना रखे, उसको आगे की तरफ मूवमेंट करना चाहिए, ताकि इस तरह की जो है पंच या कपड़ा इकट्ठा नहीं हो या उसमें किसी तरह का झुंड ना बने। ठीक है, तो ये वाला आ गया। नेक्स्ट आता है मशीन जंपिंग एंड नॉटिंग, कि कई बार क्या होता है कि जंप करने लग जाती है और नॉटिंग करने लग जाती है। उसका क्या क्या फिर क्या आता है, थ्रेड और ब्रोकन निडल कॉट इन द रेसवे, कि जब हम चलाते हैं एकदम से थ्रेड फंस जाता है या उसमें कोई निडल टूट जाती है। ठीक है, तो इसका क्या, उसको क्या कैसे करेंगे कि जो बॉबिन के पास वाला एरिया उसको एकदम से, कि बॉबिन वाला जो हुक सेट है उसमें बॉबिन टूटी हुई निडल फंस जाएगी, तो उस कारण इस तरह की रेमेडीज आती है, सॉरी कॉज आता है, कारण आता है। तो उसको क्या करना है कि जो हुक सेट वाला एरिया है उसको क्लीन करना चाहिए। तो ये सारे हमारे थे स्विंग मशीन डिफेक्ट्स, देयर कॉजेस एंड देयर रेमेडीज। थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में हम टाइप्स ऑफ स्टिचेस की, टेम्परेरी स्टिच क्या होती है, परमानेंट स्टिच क्या होती है, इसके बारे में